कुछ बेचकर उससे ज्यादा कमाते हैं जितना आपने खर्च किया है, तो यही होता है लाभ। अर्थात कहने का मतलब खर्च से ज्यादा कमाई बराबर लाभ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसी पे आधारित है। तो वेलकम टू फेडके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम 4th लेसन पढ़ रहे हैं और इस लेसन का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाभ, प्रॉफिट। बाजार रूप जो हमारा लेसन का नाम है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन, और इसके अंतर्गत जो आज हम पढ़ रहे हैं लाभ। तो चलिए देखते हैं। लाभ वह आय होती है जो किसी उद्यमी को उत्पादन की सभी लागतों के घटाने के बाद जो प्राप्त होती है। लाभ शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट जो समझ रहे होंगे कि जब किसी चीज को मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया है या फिर कोई व्यवसाय किया है, कुछ भी कोई दुकान खोली, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, और उसको करने के बाद जितना आपने उसमें खर्च किया है और उससे डबल आपको प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आपने कोई चीज बेची है, मान लीजिए वो आपने ली थी उसको 20 में और आपने उसको जस्ट 30 रुपए में बेच दिया, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ वही होता है लाभ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाभ वह आय है जो किसी उद्यमी को उत्पादन की, जो उद्यमी होते हैं जो उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, वो सभी लागतों को घटाने के बाद, जितनी भी उसने लागत लगाई है उसके उत्पादन करने में, तो उसको घटाने के बाद जो उसको प्राप्त होता है। मान ली सभी लागतें लगाई, जितना भी उसका खर्चा आया है, उसके बाद भी उस खर्चे के बाद अगर उसको उससे डबल प्रॉफिट हो रहा है, डबल पैसे मिल रहे हैं, डबल कमाई मिल रही है। मान लीजिए उसने 10,000 जो अपनी लागत लगाई बनाने में, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, और उसके बदले उसे 15 या 20,000 मिल रहा है, तो उसका वो प्रॉफिट हो जाएगा। इतना खर्चों को, इतनी उसकी मतलब लागतें जो है उसको हटाने के बाद जो उसको अलग से प्रॉफिट मिल रहा है। लाभ की जो डेफिनेशन है मार्शल के अनुसार, मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी है उसके अंतर्गत है कि लाभ वह आय है जो उद्यमी को उसकी प्रबंधकीय क्षमता के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, जो लाभ वह आय है जो उद्यमी को उसकी जो प्रबंधन की क्षमता है उसके आधार पर उसे प्राप्त होती है। प्रोफेसर टॉसन के अनुसार भी एक डेफिनेशन है कि लाभ उद्यमी द्वारा अपने जोखिम उठाने के बदले प्राप्त होता है। अभी यहाँ में मार्शल ने क्या कहा है कि उद्यमी को उसकी जो प्रबंध उसने किया है उसके बदले जो उसकी प्रबंध की जो क्षमता है कार्य करने की, उत्पादन करने की, उससे प्राप्त होती है। और यहाँ पे टॉसन ने क्या कहा कि लाभ उद्यमी द्वारा अपने जो जोखिम उठाता है, जोखिम कहने का मतलब यहाँ पे कि जो वो अपने बिजनेस के लिए जो, अब देखिए आपने मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर उत्पादन किसी वस्तु का कर रहे हैं, तो अब आपको उस टाइम तो ये पता नहीं है कि हमें इसका प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप घाटे में भी जा सकते हैं, लाभ आपको लॉस भी हो सकता है। तो कहने का यहाँ पे उनका मतलब ये है कि आपने इतना मतलब जोखिम उठाया है, एक रिस्क लिया है, इस बिजनेस को आपने किया तो आपने एक रिस्क लिया कि मैं इसमें इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, अब इसके बदले मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये तो आप एक जोखिम उठा रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं। तो जोखिम उठाने के बदले जो प्राप्त होता है। ठीक है, अब लाभ के प्रकार हम देखें। सामान्य लाभ एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यह वह न्यूनतम लाभ होता है जो किसी उद्यमी को उत्पादन कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। नॉर्मल प्रॉफिट की यहाँ पे बात हो रही है कि न्यूनतम लाभ जो एक मतलब उसका जो न्यूनतम होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो उद्यमी को उत्पादन कार्य में बनाए रखने के लिए। मान लीजिए कि कोई आप वस्तु बना रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें आपको लाभ मिल रहा है तो बहुत न्यूनतम है, मतलब ना तो आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है और ना ही आप घाटे में जा रहे हैं, बस इतना है कि आप उस उत्पादन को बनाए रख सकते हैं, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसे लागत, कॉस्ट में शामिल कर लिया जाता है, यानी सामान्य लाभ बराबर लागत का हिस्सा। मतलब सामान्य लाभ जो है और जो आपका लागत का हिस्सा लगा है वो, तो यहाँ पे सामान्य लाभ बराबर कितना हो गया, इज इक्वल टू लागत का हिस्सा। अब असामान्य लाभ क्या होता है? ठीक है, अभी हमने सामान्य लाभ पढ़ा, अब हम एक अब नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ते हैं कि जब कुल आय टीआर जो है कुल लागत टीसी से अधिक होता है, जो हमारा टीआर है टोटल रेवेन्यू जो होता है टीसी से जो अधिक होता है, तब उद्यमी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। अभी हमने अभी बात की सामान्य लाभ, जिसमें उसको ज्यादा तो नहीं मिल रहा है लेकिन घाटा भी नहीं हो रहा है, इतना वो इतना कमा रहा है कि वो अपना उत्पादन कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन असामान्य लाभ में होता है कि भाई कुल जो आय है टीआर है उसकी कुल लागत जो है टीसी जितना लगा है, टोटल कॉस्ट जितनी है उससे अधिक हो, तब उद्यमी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, मतलब उसको एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त होता है, उसको ज्यादा लाभ प्राप्त होता है ना। तो असामान्य लाभ का अगर हम देखें तो असामान्य लाभ बराबर कुल आय कुल लागत, ठीक है, माइनस कुल लागत शुद्ध लाभ।
प्योर प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स प्रॉफिट, यहाँ पे यह लाभ है जिससे सभी प्रत्यक्ष जो और अप्रत्यक्ष जो लागतें हैं घटाने के बाद जो बचा हुआ शुद्ध हिस्सा होता है वही होता है असामान्य लाभ। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुल आय माइनस ये कुल लागत, और फिर हमने देखा शुद्ध लाभ जो है यह वह लाभ है जिससे सभी प्रत्यक्ष जो रूप से होते हैं और जो अप्रत्यक्ष जो दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, जो ऐसी लागतें जो लगी है उनको घटाने के बाद जो बचा हुआ शुद्ध हिस्सा होता है प्योर, तो वो होता है असामान्य लाभ में। अब यहाँ पे लाभ की गणना कैसे होती है? कुल लाभ टोटल प्रॉफिट, ठीक है, पाई टी आर माइनस टीसी, पाई बराबर टी आर माइनस टीसी, कॉस्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, जहाँ टी आर कुल आय है, टोटल रेवेन्यू, टीसी कुल लागत जो लगी है, टोटल कॉस्ट जो लगी हुई है, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट एपी, ठीक है, एपी बराबर पाई, एपी बराबर क्यू पाई, जहाँ पाई कुल लाभ और जो क्यू है उत्पादित मात्रा को दर्शा रहा है ना, और ये क्यू जो है वो लाभ को दर्शा रहा है। सीमांत लाभ जो है मार्जिनल प्रॉफिट जो है एमपी वो डेल्टा पाई और अपॉन डेल्टा क्यू। सामान्य लाभ ये समाप्त हो जाते हैं क्योंकि नए उद्यमी बाजार में प्रवेश करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो सामान्य लाभ की बात हुई थी तो यहाँ पे भाई वो समाप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नए नए उद्यमी जो है बाजार में आगमन कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सामान्य लाभ है ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पे इस लाभ की गणना कैसे की जाती है वो हमने देखा। अब लाभ पर प्रभाव डालने वाले कुछ जो कारक है उनको देखते हैं कि मांग और आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, तकनीकी सुधार, जोखिम और अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा का स्तर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ की स्थिति। देखिए मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की स्थिति, उत्पादन की लागत, तकनीकी सुधार, उत्पादन की जो लागत लगी है, तकनीकी सुधार जो लगे, जोखिम जो उठाया गया है, अनिश्चितता जो है उसका स्तर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ की जो स्थिति होती है वो, ये जो कारक है ये प्रभाव डालते हैं लाभ पर। लघु अवधि शॉर्ट टर्म, उद्यमी को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देखिए उद्यमी जो होता है, जो ये रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, जो ये बिजनेस का किसी भी व्यवसाय का, तो उसे देखिए सामान्य लाभ भी मिल सकता है, असामान्य लाभ भी मिल सकता है, हानि भी हो सकती है। इनमें से कोई भी स्थिति उसके सामने आ सकती है। इस चीज के लिए वो पहले से ही रेडी रहता है, ये जोखिम उठाने के लिए वो तैयार रहता है। दीर्घ अवधि में क्या होता है कि लॉन्ग रन, सभी उद्यमियों को केवल सामान्य लाभ मिलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या वो असामान्य लाभ में मिला, लेकिन जब दीर्घ अवधि की बात होती है, लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने देखा कि उद्यमियों को केवल सामान्य लाभ मिलता है, असामान्य लाभ यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। अब दी गई सारणी में वक्र में हम देख सकते हैं कि जब उत्पादन क्यू कम है तो कुल लागत जो टीसी है अधिक है और लाभ नकारात्मक हो जाता है। मतलब लाभ कैसा हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, अर्थात हानि होने लगती है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कुल लागत जो टीसी है अधिक होता है और लाभ नकारात्मक होता है जब उत्पादन कम है। उत्पादन कैसा है, क्यू जो हमारा कम है, तो कुल जो लागत है वो टीसी कॉस्ट अधिक होती है और भाई मात्रा कम होती है उत्पादन की, तो ये कम होता है और लागत जो हमारी अधिक लगी होती है, तो लाभ हमें कैसा मिलेगा, नकारात्मक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जितनी लागत लगी है उतना हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल आर जो है टी आर लागत से अधिक हो जाती है। अब जैसे जैसे हमने उत्पादन को बढ़ाया तो जो कुल आय है टी आर लागत से अधिक हो जाती है, जितनी हमने लागत लगाई उससे वो अधिक हो जाती है और लाभ जो पाए मिलने लगता है। फिर क्या होता है, लाभ मिलने लगता है, क्योंकि जब हमने उत्पादन को बढ़ाया और कुल आय जो है हमें जो लागत है उससे अधिक प्राप्त हुई, तो यहाँ पे लाभ की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, ग्राफ में टी और टीसी वक्रों के बीच का अंतर ही लाभ प्रॉफिट है। अब देखते हैं कि लघु अवधि में लाभ की सारणी। देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्राफ जो अभी अब देखेंगे टी आर और टीसी जो है टोटल रेवेन्यू और टीसी जो टोटल कॉस्ट है, वक्रों के बीच का अंतर जो होता है वही लाभ है, वही प्रॉफिट है। ठीक है, इकाई यूनिट से यहाँ पे देख लिया हमने, कुल आय टी आर, कुल लागत टीसी और लाभ टी आर माइनस टीसी, स्थिति जो यहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे हम देखें यूनिट कैसे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो कुल आय है 100 है, फिर 200, फिर 300, फिर 400, वो लगातार बढ़ रहा है। कुल लागत जो है टीसी हमारा टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 80, 160, 270। जैसे जैसे यहाँ पे कुल आय बढ़ रहा है वहां पे हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे टी आर में टीसी को हमने माइनस कर दिया है, तो लाभ देखिए 20
है ना। 100 में 80 गए तो यहाँ पे 20 हो गया, फिर यहाँ पे इसी तरह से हमने माइनस करते गए तो 40 हो गया, 30 हो गया, फिर यहाँ पे 0 की स्थिति पैदा हुई, फिर ये निगेटिव में चला जाता है जैसा कि अभी हमने देखा था। अब स्थिति जो होती है तो यहाँ पे सामान्य लाभ मिला, है ना, यहाँ पे हमने देखा नॉर्मल जो प्रॉफिट है, फिर अतिरिक्त लाभ यहाँ पे मिला, एक्स्ट्रा यहाँ पे लाभ मिल रहा है, और इसके बाद कोई लाभ या हानि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 जो स्थिति पैदा हो गई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 400 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 यूनिट्स पे यहाँ पे कोई लाभ नहीं है ना कोई हानि है, यहाँ पे स्थिति कैसी है, सामान्य है। और हमने देखा कि फिर ये माइनस में चला गया, -50 हो गया 550 में, है ना। तो टीआर में हमने क्या किया, टीसी को माइनस किया, तो 5, तो यहाँ पे जो कितना बचा, 50 बचा, तो यहाँ पे हानि हुई, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्थिति कैसी पैदा हो रही है कि पहले 100 में था तो हमने क्या कहते 20 मिला, इसके बाद हमें थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लाभ मिल गया, इसके बाद अतिरिक्त लाभ मिला, उसके बाद कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ पे स्थिति जो है वो नॉर्मल है, सामान्य, इसके बाद हमें धीरे धीरे हानि होने लगी, ठीक है। तो दीर्घ अवधि में लाभ की सारणी ये हमने लघु अवधि में देखी थी। लघु अवधि में हमने इसको देखा कि यहाँ पे देखिए सामान्य लाभ भी मिल गया, अतिरिक्त लाभ भी मिल गया, अतिरिक्त लाभ की स्थिति पैदा हुई, कोई लाभ हानि भी नहीं मिली और फिर हानि भी हुई। इसके बाद हम दीर्घ अवधि में देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में सभी फर्म केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। अब दीर्घ अवधि में हमने देखा कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत दीर्घ में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है, इसमें उसको असामान्य लाभ जैसे कोई भी कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। यूनिट्स हमने देखा 1 2 3 4 5 जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब टीआर जो है कुल आय जो है 100, फिर 200, फिर 300, 400, ये भी लगातार बढ़ रहा है। कुल टीसी जो टोटल कॉस्ट लगी है वो भी धीरे धीरे ज्यादा लग रही, जैसे जैसे हमारा आय वह प्राप्त हो रही, तो यहाँ पे कुल उत्पाद जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो भी ज्यादा लगा है, 100 200 300 400 500 इस प्रकार। अब यहाँ पे लाभ जो है वो 0 हुआ है। अब 100 में 100 गए 0, 200 में 200 गए 0। यहाँ पे हमने क्या किया, टीआर में माइनस करना है टीसी को, है ना। टीआर में हमने इसको टीसी को घटा दिया है, ठीक है, माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल आय जो है, लाभ जो है वो कितना है, 0 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे सामान्य लाभ है, यहाँ पे कहीं भी असामान्य लाभ, कहीं भी अतिरिक्त लाभ जैसी कोई भी चीज स्थिति पैदा नहीं हो रही, यहाँ पे सब सामान्य लाभ ही मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सामान्य लाभ जैसी स्थिति पैदा हो रही है, कुल लागत जो लगी है वो ऐसी, यहाँ पे 100 200 300 400, मतलब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाभ उसको नहीं मिल रहा है। लघु अवधि में फर्म को अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ या हानि संभव है। अब हमने देखा कि लघु अवधि में, एक बार हम और बैक में जाके देखते हैं कि लघु अवधि में हमारी बहुत सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, सामान्य लाभ में मिल रहा है, अतिरिक्त लाभ में मिल रहा है, लाभ हानि नहीं मिल रही वो भी हो रहा है, हानि भी हो रही। लेकिन दीर्घ अवधि में क्या हो रहा है कि सिर्फ सामान्य लाभ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। दीर्घ अवधि में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, लेकिन लघु अवधि में हमें सामान्य लाभ भी, असामान्य लाभ भी, और ना हानि ना लाभ या फिर हानि, ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि दीर्घ अवधि में क्या होता है और लघु अवधि में क्या होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वक्र को देख लेते हैं। अब ये देखिए टीआर है, इसके बाद टीसी है, और टीआर में हमने क्या किया था, माइनस किया था टीसी को, ठीक है। टीआर में हमने किसको माइनस किया था, टीसी को। तो यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दिया है 100, फिर 100 200 रुपए, 300 400 500 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको कहाँ पे काट रहे हैं, मीलू बिंदु पे, और यहाँ पे ये टीआर जो है वो येलो है और टीसी जो है वो ब्लू से है। अब टीआर में माइनस किसको किया है, टीसी को, ये दिखाइए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो लघु, अब देखिए यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं कि टीसी कैसे ऊपर जा रहा है। लघु अवधि में क्या होता है, शॉर्ट रन, इसमें कुल आय टीआर जो है, कुल लागत टीसी के बीच अंतर कभी लाभ धनात्मक, कभी शून्य, कभी हानि और कभी ऋणात्मक, सारी स्थितियां इसमें देखी गई हैं, ठीक है। लघु अवधि में सारी स्थितियों को देखा गया है। और दीर्घावधि में इसमें टीआर और टीसी बराबर है, टीआर कैसा है, बराबर है, और टीसी भी बराबर है। अब इसलिए लाभ हमेशा शून्य, केवल सामान्य लाभ होता है। इसमें लाभ अभी हमने देखा था सारणी में कि शून्य रहता है, मतलब कि इसमें हमें सामान्य लाभ ही मिलता है। लेकिन जो लघु अवधि है उसमें बहुत सारी
स्थितियां देखी गई हैं। लाभ में मिलता है, सामान्य लाभ में मिलता है, धनात्मक स्थिति भी होती है, शून्य की स्थिति भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, हानि भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी जो है स्थितियां पैदा हो रही है, लेकिन जब दीर्घ अवधि की बात हो रही है तो उसमें हमेशा सामान्य लाभ ही मिलता है। दीर्घ अवधि में क्या होता है, लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति रहती है, जबकि लघु अवधि में हमें सभी चीजों को हमने देखा है कि इसमें लाभ, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक सारी स्थितियां पैदा होती हैं। और दीर्घ अवधि में हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, लघु अवधि में हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, तो उसके बीच में हमें ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं कि किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं। जबकि लंबे समय की जब बात होती है तो उसमें हमारे पास काफी टाइम होता है उद्यमी के पास, तो इसलिए इसमें हमेशा लाभ कैसा होता है, सामान्य लाभ ही मिलता है। ठीक है, तो हमने जो वक्र देखे हैं उनको यहाँ पे हमने देख लिया है कि किस प्रकार से कभी लाभ मिल रहा है, कभी सामान्य लाभ, कभी हानि मिल रही है, कभी ऋणात्मक की स्थिति पैदा हो रही है ना। तो ये था जो हमारा वो था लाभ, कि किस प्रकार से एक उद्यमी को लाभ मिलता है, किस तरह से वो अपना व्यवसाय करता है और किस प्रकार से उसको लाभ उसको मिलता है, और वो किस तरह से अपने जो उत्पादन है उसको किस प्रकार से वो करता है लघु अवधि में और दीर्घ अवधि में, दो टाइम पे वो किस प्रकार से उसको करता है कि उसको इन चीजों को फेस करना पड़ता है कि लघु अवधि में उसे हानि भी मिलती है, लाभ भी, सामान्य लाभ भी, अतिरिक्त लाभ भी मिलता है, लेकिन जब दीर्घ अवधि में लॉन्ग समय की बात होती है तो उसे सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और हर एक उत्पादन करता जो है उद्यमी है, वो हर जो भी व्यवसाय करता है या बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के ही लिए करता है, कि जितना उसने लगाया है, जितना उसने खर्च किया है, उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। लाभ सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि व्यवसाय की सफलता और निर्णय लेने का पैमाना भी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्रीक्वेंट एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।